दोस्तों जय भीम। आपको मालूम होना चाहिए कि आप या अपने समाज के जनता लोग इतना आसानी से और कोई समस्या के बावजूद अभी आप कोई भी काम करने के लिए तत्पर हैं। आप जानते हैं ये सब का वजह क्या हो सकता है? ये सब का वजह भारत का संविधान है कि आप जो चाहें वो करने के लिए रेडी हैं। आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकता है। जब देश गुलाम था उससे पहले गरीबों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, यहाँ तक चप्पल पहनने का भी अधिकार नहीं था। लेकिन उसी में से एक गरीब आदमी किसी तरह पढ़कर भारत का संविधान लिखने में हिम्मत जुटाए और सबको बराबर दर्जा देने का उसमें अधिकार है। वो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने अपने संविधान में किसी को ऊंच नीच की भावना नहीं दर्शाते हैं। लेकिन भारत के कुछ ऐसे लोग हैं जो गरीबों को देखना नहीं चाहता है। आज भी अंदरूनी रूप से साजिश कर रहा है और दिन रात मेहनत कर रहा है और वो कोशिश कर रहा है कि किस तरह गरीबों को फिर से गुलाम बनाया जाए, फिर से हम लोग को पढ़ने का अधिकार छीन लिया जाए, आज़ादी से कोई भी काम करने का उसे छीन लिया जाए। लेकिन हम लोग जो है अंधविश्वास पाखंडवाद में फंसकर ये देख नहीं पा रहे हैं कि बीजेपी का क्या चाल है, क्या षड्यंत्र है। उत्तर प्रदेश के मैं बात कर रहा हूँ कि योगी आदित्यनाथ ने स्कूल के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देने के लिए बोलते हैं कि पैसा नहीं है, लेकिन अयोध्या में मंदिर बनाने के लिए हो या काशी में धार्मिक चीज़ों के बारे में हो, उसमें अथाह पैसा आ जाता है। आखिर धार्मिक प्रचार बीजेपी के शासन में इतना ज़्यादा क्यों हो रहा है? क्योंकि लोग इसी में फंस कर रह जाए और अपना अधिकार को भूल जाए। हमारे देश के गरीब भाइयों एवं बहनों अपने वोट के अधिकार को समझे और 2024 में बीजेपी को किसी भी कीमत पर नहीं आने देना है। एक प्रण लीजिए कि अगर 2024 तक आ गया बीजेपी तो समझिए कि हम लोग फिर से गुलाम हो जाएंगे। अपने देश को हिंदू राष्ट्र नहीं बने देंगे। अपना देश धर्मनिरपेक्ष देश है, अपना देश आज़ाद है और अपना देश में सब बराबर है। हम लोग एकजुट होकर, सभी बहुजन लोग एकजुट होकर अपने देश की रक्षा करें, नहीं तो फिर कोई रोक नहीं सकता है बहुजन को गुलाम बनाने के लिए।